स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल आसान भाषा में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से घनमूल को निकाला जाता है। पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से भाग विधि द्वारा डिवीजन मेथड द्वारा वर्गमूल को निकालते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि घनमूल को किस तरह निकाला जाता है। व्हाइट बोर्ड पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। आज इस वीडियो में चारों क्वेश्चनों को आसान तरीके से लगाने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 10,648 के ऊपर पहले तो एक वर्गमूल का जब निशान लग जाए और वर्गमूल के निशान पर एक 3 यानी कि 3 लिख दिया जाए तो आप जान जाइए कि इसको घनमूल नहीं निकालना है। जिस मेथड से पिछले वाले वीडियो में हमने समझाया था वर्गमूल निकालना, वो नहीं करना है। अब इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अब घनमूल निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। 10,648 को लिखेंगे और इसका फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। इस वीडियो में गुणनखंड भी सीख सकते हैं आप। गुणनखंड कैसे करेंगे देखेंगे कि इस अंक को किससे काटा जा सकता है। हमारे पास काटने के 2 है, 4 है, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से, यानी कि उन संख्याओं से काटा जाता है जो संख्या खुद किसी और से न कटता हो। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 5 10 यानी कि 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, कट गया। फिर 2 से, अब देखिए 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 में, 2 दूनी 4 हो गया क्योंकि 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पड़े 5 में तो 2 दूनी 4 हो गया। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 1 के बगल में कौन है 3, तो वो 13 हो गया। 2 छके 12, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचता है। 1 के बगल में 2 है 12, 2 छके 12 और 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 का करेंगे 2 में, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब ये जो अंक है वो 2 से नहीं कटेगा, अब ये अंक 11 से कटेगा। 11 से काटेंगे, 11 का पहाड़ा पड़ेंगे 13 में, 11 एकम 11, 2 बचा 23, 11 दूना 22, 1 बचा 11, 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11। अब गुणनखंड करने के बाद हम हमेशा घनमूल निकालने के लिए 3-3 का जोड़ा लगाते हैं। वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा और घनमूल में कितने कितने का 3-3 का जोड़ा लगाएंगे। लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। 3-3 का जब हम लगा देंगे जोड़ा, इसमें से हर एक जोड़े में से एक अंक को निकालेंगे। 3 का जोड़ा है एक बार लिखेंगे, 3 का जोड़ा है एक बार लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 11 है तो 11, और अंक रहता तो और लिख लेते। कितना आ गया 11 दूना 22, यानी कि यही हमारा आंसर है। 10,648 का आंसर कितना आ गया 22। इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए बटे में है, यानी कि P बटे Q के रूप में है। ये परिमेय संख्या है, ऊपर भी है अंक, नीचे भी अंक है। अब इसका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस घनमूल को दोनों में बांट देंगे। इसको हम चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऊपर भी घनमूल दे सकते हैं और नीचे वाले को भी घनमूल में बांट सकते हैं, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे और इससे पहले जिस तरह से 3-3 का जोड़ा लगाए हैं इसमें भी 3-3 का जोड़ा लगा देंगे। तो सबसे पहले 216 का 2 से कट जाएगा, 2 एकम में 2। अब जब 2 अंकों में टेबल पढ़ते हैं तो एक जीरो उतार लेते हैं। 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 चुको 8, 2 दूनी 4, 1 14, 2 सते 14। फिर 2 से नहीं कटेगा। अब ये 27 2 से नहीं कटता है, 3 से कटता है। 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे 3-3 का जोड़ा लग गया और हर एक जोड़े में से एक लोगों को निकालेंगे। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हर एक 3 के जोड़े में से एक 2 को लिख देंगे, 3 के 3 जोड़े को में से एक लोगों को लिख देंगे, और 2 3 6। अब क्या हो गया, 2 से 16 का तो आ गया हमारा 6। अब 1728 का फैक्टर निकालेंगे। पहले किससे काटेंगे, 2 से। 2 अठे 16, 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 चौको 8। अब ये किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा। 2 चौको 8, 3 6, 2 दूनी 4। अब किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम में 2, 1 12, 2 छके 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10 और 2 चौको 8, 54। फिर 54 को ऊपर ही लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 1 14, 2 सते 14 27, 3 9 27 और ये 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये थोड़ा बड़ा हो गया है।
अब फिर क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, ये एक जोड़ा, अब देखिए ये 2 और इसके साथ इसको ले लीजिए और ये इसमें शामिल हो गया, एक जोड़ा ये और ये 2 और ये 2 मिलकर के एक जोड़ा ये और ये वाला इसमें आ गया 2 वाले में। तो इसको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार है, अब इसको यहाँ से लिखने के 9 बचाए, इन 3 में से 1 2 को लिख दिए और इस 1 2 3 में से 1 2 को लिख दिए और इस 3 में से 1 3 को लिख दिए। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसका मतलब कि इसका आंसर हो गया हमारा, ऊपर वाले का आया है 6 और नीचे वाले का आया है 12 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उतारना है तो उतार लीजिए। अब चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, कह रहा है कि इवेलुएट यानी कि मान निकालिए 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3 और ये घनमूल में है। तो देखिए इस तरह के सवालों को कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले साथियों क्या करेंगे, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए हम करनी में यानी कि रूट में घनमूल के अंदर 5 3 बार लिख देंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि 5 की पावर 3 था तो 5 को 3 बार लिख दिए, 6 की पावर 3 है तो 6 कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। अब देखिए 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, जब वर्गमूल रहता है तो हमेशा 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, लेकिन जब घनमूल रहता है और ये घनमूल है, इस बात को कैसे जानेंगे, क्योंकि इस वर्गमूल के ऊपर 3 लिखा गया है इसलिए ये घनमूल हो गया। तो हम हमेशा 2 3 3 का जोड़ा लगाएंगे क्योंकि ये घनमूल है। अब इसके बाद हर 3 के जोड़े में से एक अंक को निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए इसको मिटाइए, अब देखिए क्या करेंगे, इन 3 में से एक 5 को निकाल लिए, गुणे इस 6 में से, इस 6 जो 3 बार दिखाई दे रहा है उसमें से एक बार निकाल लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर सी है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी को भी लगा के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि इवेल्युएट यानी कि मान निकालिए किसका, घनमूल में है 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। अब देखिए इसमें 2 को कितनी बार लिखना है, ये देखिए 2 को 9 बार लिखना है, 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 को कितनी बार लिखना है, 3 को भी 9 बार लिखना है। अब देखिए 2 9 बार लिख दिए, 3 को कितनी बार, 9 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9, कितनी बार हो गया। अब देखिए 5 को कितनी बार लिखना है, गुणे वहां जगह नहीं था तो 5 को 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार हो गया। जितनी बार बोला उतनी बार लिख दिए। अब चूंकि यहाँ पे घनमूल है इसलिए 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, वर्गमूल रहता तो 2 2 का जोड़ा लगा देते। अब यहाँ पे एक जोड़ा, ठीक है, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा, हर एक जोड़े में 3 लोग आएंगे और एक लास्ट में। अब इसके बाद जिस तरह से हर एक 3 लोगों में से एक लोगों को निकाला गया है, यहाँ पर भी वही रवैया अपनाएंगे हम और सब में से क्या करेंगे, एक लोगों को निकाल देंगे। इस 2 में से 1 2, इसमें से, और बीच में गुणे का निशान लगाएंगे, ठीक है। एक बार लिखेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि ये खत्म ये खत्म ये खत्म। 3 कितनी बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। एक बार 2 बार 3 बार, 2 1 2 3 बार, 1 2 3 बार और 3 भी 1 2 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और 5 कितनी बार, 5 को 2 बार, 1 बार 2 बार। अब सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 तरीका 24 24 तिया 72 72 तरीके 72 गुणे 3 3 दूनी 6 3 7 21 216 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24 24 तिया 72 72 तिरिया 216 और 216 में 5 5 25 से गुणा कर दीजिए, 216 गुणे 25, 5 6 31 के शून्य हासिल 3 5 6 5 3 8 5 दूनी 10 2 6 के 12 का 2 हासिल 1 2 1 में 2 1 3 2 दूनी 4 0 8 2 10 के शून्य हासिल 1 3 1 4 4 1 5 54
00 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से घनमूल को निकाला जाता है। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो में जो क्वेश्चन लगाए गए हैं बेहतर तरीके से समझ में आया है। और अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगता है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसे ही देखते रहिए आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।